धरणी गर्भ शंभूदम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मंगल ग्रह का मकर राशि परिवर्तन, मार्स ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न 26 फरवरी 2022, यानी कि मंगल ग्रह का मकर राशि अपने उच्च राशि में राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन 7 अप्रैल 2022 तक रहेगा, यानी कि करीब करीब 45 दिनों का एक राशि परिवर्तन मंगल ग्रह का होता है और 7 अप्रैल के बाद ये कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि में देखा जाए तो मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। इस कारण से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से ये सभी मनुष्य जाति के जीवन पर मंगल का एक बेहद सकारात्मक फल की प्राप्ति होने वाला है। इस समय में अंतर्मन में नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। यदि कुछ नया करने की जिज्ञासा रखते हैं आप, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपको विशेष तरह की सफलता देख सकते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान का एक विशेष तरह का संचार यहाँ पर होता हुआ अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। मंगल यात्रा और अपने ज्ञान, आध्यात्मिकता के प्रति विशेष उत्साह को बढ़ावा करता है। रोमांच और साहस से भरपूर हमें बनाता है। उच्च का मंगल के जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो अवश्य रूप से हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। मंगल का गोचर 3, 6 और 11वें भाव पर विशेष फलदायी होता है, विशेष राजयोगकारी से कह सकते हैं। यानी कि मंगल का गोचर फल जो आपको बता रहे हैं ये आपके लग्न कुंडली के अनुसार और जन्म राशि के आधार पर आप दोनों ही आधार पर अपनी इसके प्रभावों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ये उच्च का मंगल का राशि परिवर्तन बेहद शानदार परिवर्तन है। सभी 12 राशियों का विस्तार से फलादेश आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ें, देखें, समझें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको निश्चित रूप से संपूर्ण विश्लेषण जन्म पत्रिका का, आपके जीवन में समस्याओं का और सभी तरह की आपकी जो जीवन के अंदर सवाल होते हैं उन सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं। अब बात करेंगे मंगल के मकर राशि अपने उच्च राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर। सबसे पहले मेष राशि और मेष लग्न वालों के जीवन में लग्नेश और अष्टमेश मंगल का जो राशि परिवर्तन है वो आपके 10वें भाव पर, यानी कि मंगल 10वें भाव में कुलदीपक राजयोग का निर्माण करते हैं। नए कार्यों को जोड़ने के लिए ये विशेष तरह की उत्साह की जागृति करते हैं इस यहाँ पर जा करके, और उस कार्य में आपको विशेष तरह की सफलता भी प्रदान करते हैं। व्यापार और व्यवसाय के अंदर एक मन मुताबिक आप वृद्धि विस्तार यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के यदि किसी तरह की कोई आपके जीवन में विवाद चल रही है तो वहाँ पर भी आपको विशेष तरह की सफलता की प्राप्ति होती है। नए कारोबार को शुरू करने के लिए ऐसा ही समय हम पूरे साल के अंदर ढूंढते हैं जब मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रह 10वें भाव में जाकर के दिग्बली, ताकतवर, कुलदीपक योग बना रहे हों। ऐसे समय को बेहद शुभ समय आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इस समय में दोस्तों और उच्चाधिकारियों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो समय आपके लिए मेष राशि वालों के लिए बेहद शानदार समय है। मंगल अष्टमेश होने के कारण से आपको आपके कार्यों में वृद्धि के लिए थोड़े से यदि मेहनत करने पड़े तो आप मेहनत भी करें, क्योंकि अष्टमेश होने के कारण से ये कई बार कठिन परिश्रम मेहनत के बाद, यानी कि जो एड़ी का पसीना जो है ना सर तक पहुंचाना पड़ता है, या सर का पसीना एड़ी तक जब तक ना पहुंचे तब तक ये सफलता नहीं देता है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको घबरानी नहीं चाहिए, परेशान नहीं होनी चाहिए। मेहनत करते चले जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जीवन में
सफलता मिल जाएगी। अहंकार और क्रोध का बढ़ावा रहेगा और इन पर आपको काबू रखना बहुत जरूरी है। मंगल का एक विशेष तरह का एक प्रभाव केतु के साथ माना जाता है। कहते हैं केतु कुजवत फल देते हैं, इसी कारण से तमाम तरह के कार्यों में आप देखेंगे कि कुछ रुकावटें तो आ सकती हैं, लेकिन उन रुकावटों के बाद भी आप शानदार सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। अष्टमेश होने के नाते यहाँ पर आपको थोड़े से स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको भोजन कराना चाहिए, उनके खान पान का एक विशेष केयर करनी चाहिए और उनके प्रति दया का अपने भाव रखना चाहिए। आपकी कार्य की क्षमता असीम वृद्धि होती चली जाएगी। इस समय में आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते चले जाएंगे। यहाँ पर थोड़े से आप देखेंगे कि आपका विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है। गुप्त प्रेम संबंध की यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। मन ही मन आप किसी से प्रेम करना शुरू कर सकते हैं, परंतु ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको आपके मान सम्मान में कमी आए। क्रोध का बढ़ावा होगा जिसके कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। नौकरी के लिए हालांकि समय तो बेहद शुभ है, इच्छाएं यहाँ पर शानदार तरीके से पूर्ति होंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़े से जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि आप महिला हैं तो थोड़े से गर्भ दोष जैसी समस्या का खतरा भी इस समय में बना रहेगा। संक्रमित बीमारियों के प्रभाव से आपको बचने की आवश्यकता है। मंगल लग्नेश अष्टमेश होकर के एक विशेष तरह के प्रभाव आपके जीवन में बना रहा है, उसका आपको पूरा शानदार लाभ मिलने वाला है। परंतु जहाँ पर सफलता है वहीं पर असफलता भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लग्नेश होने के कारण से वो ताकतवर है, लेकिन अष्टमेश होने के कारण से वो कई बार आपके नकारात्मक प्रभावों को भी आपके जीवन में एक्टिवेट कर सकता है। वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के अनुसार देखा जाए तो 12वें और 7वें घर के स्वामी होकर के मंगल आपके भाग्य स्थान पर यानी कि नवम भाव पर गोचर करेंगे, जो कि भाग्य वृद्धि के लिए थोड़े से आपको कठिन परिश्रम मेहनत करना होगा। भाग्यवादी न बने, अपने कर्मशील पर बनने का आपको प्रयास करना होगा। पूजा पाठ और अध्यात्म के प्रति जागरूकता आपकी बढ़ेगी। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में आप शामिल हो सकते हैं। पिता के द्वारा विशेष धन लाभ का योग बनेगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा रख रखाव आपको विशेष करने की आवश्यकता है। आय और व्यय दोनों सामान्य रूप से बने रहेंगे, क्योंकि मंगल भाग्य में जब विराजमान होंगे तो द्वादश भाव में इनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, जो कि खर्चों का भाव है। यानी कि यदि आपने 100 रुपये कमाया तो हो सकता है कि 100 रुपये आप खर्च भी कर दो। लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा की योग यहाँ पर बन सकते हैं और इनमें आपको विशेष सफलतादायक इन यात्राओं को आप देख सकते हैं। काम से संबंधित विदेश यात्रा, आयात निर्यात के कार्यों में आपको विशेष अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के प्रमोशन या धन लाभ जीवन साथी के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आप सचेत रहें। संक्रमित बीमारियों के प्रभाव में आने से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। मंगल 12वें और 7वें भाव के स्वामी होने के कारण से इन्हें आप मार्केश कह सकते हैं। अतः ऐसे कष्टकारक परिस्थितियों में, मार्केश परिस्थितियों में आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बड़ी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। मिथुन लग्न, मिथुन राशि यानी दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे तो लाभेश षष्ठेश होकर के मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अचानक लाभ में कमी आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ अनियोजित खर्चे आपके जीवन में बढ़ सकती हैं, मतलब जिनकी कोई कल्पना नहीं है, जिनके कारण से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन में जा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय थोड़े से अनुकूल नहीं रहने वाला है, यानी कि स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से केयर करना है। खासकर जैसे कि यदि बवासीर की बीमारी है, चूँकि मंगल अष्टम में है, पीड़ित हैं आप बवासीर से, तो बहुत सावधानी आपको इस समय में रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर, बीपी से संबंधित दिक्कत है और इस समय में आप ये ध्यान रखें कि आपके शरीर में कोई कट, ऑपरेशन या किसी तरह की कोई सिजेरियन परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल अष्टम में दुर्घटना इत्यादि से भी आपको बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, यानी कि सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, मेहनत
लापरवाही ना करें, किसी तरह की कोई भी असावधानी आपको अपने जीवन से परित्याग करनी चाहिए। विशेष सावधानी का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ाने की आपको आवश्यकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को बचाना होगा, हर संभव प्रयास आपको करना होगा। अहंकार के वजह से वाद विवाद होंगी और ऐसे परिस्थितियों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी में चोला भी आप चढ़ा सकते हैं, ये बेहद कल्याणकारी होगा। लाभेश षष्ठेश होने के कारण उच्च का मंगल विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। कुछ रिसर्च की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है, नई खोज कर सकते हैं। अचानक आपको अपने टैलेंट और अपनी प्रतिभा में अचानक देखते ही देखते प्रसिद्धि मिल जाए। प्रॉपर्टी से जुड़े पारिवारिक विवाद आपके जीवन में सामने आ सकते हैं। विवाद कोर्ट कचहरी तक जा सकती है और कोर्ट कचहरी न जा करके यदि उसको आपस में ही सलाह मशवरा से निराकरण कर लें तो ये आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। कोर्ट के बाहर सुलझाना ही आपके जीवन का सही एक विशेष निर्णय साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अब इस समय में इन्फेक्शन से आपको दिक्कत हो सकती है। लाभेश होने के कारण अष्टम भाव में मंगल का एक प्लेसमेंट, सावधानी पूर्वक आप अपने समय को सकारात्मक बनाने के लिए हनुमान अष्टक का निरंतर पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उससे आपके जीवन में विशेष तरह की मंगल ग्रह का लाभ मिल पाएगा। कर्क राशि फल एवं कर्क लग्न फल, पंचमेश दशमेश मंगल का सप्तम भाव में गोचर हो जाना, अर्थात विवाह भाव व्यापार भाव में मंगल का आगमन होना, उच्च का मंगल ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता उत्पन्न करता है, अलगाववादी योग बनाता है, या फिर किसी विशेष कारोबार के मद्देनजर आप कुछ परिवार से दूरी बना सकते हैं, यानी कि कुछ यात्राओं पर जा सकते हैं, कुछ समय के लिए परिवार से अलग रह सकते हैं। ये समय आपको आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी उन्नति दायक भी से देख सकते हैं, परंतु कारोबार व्यापार में कठिन परिश्रम मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगा। साझेदारी में कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। व्यवसाय और व्यापार के तथा संतान के लिए ये समय बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको थोड़े से कठिन परिश्रम मेहनत, एक नौकरी को छोड़ करके यदि दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं करनी चाहिए। कुछ बड़ी दिक्कतों में आप फंस सकते हैं। जोश और ऊर्जा के कारण आप नौकरी छोड़ सकते हैं, जिसके कारण से आप अपने बने बनाए काम को भी एक तरह से बिगाड़ सकते हैं, अपने पैरों पर ही आप कुल्हाड़ी मार सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने की आपको बहुत ज़रूरत है। पंचमेश होकर के विवाह भाव में मंगल के आगमन का मतलब होता है कि अपने प्यार का आप इजहार कर सकते हैं या फिर प्रेम संबंध को परिणय सूत्र में बांधने में आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है। समय न गंवाएं, बहुत सावधानी पूर्वक अपने समय का कॉन्फिडेंट होकर के पूरी इस्तेमाल करें और किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से आप उनके सहयोग का भी यहाँ पर परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। मांगलिक दोष के कारण से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं में आपको उलझा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले बहुत सावधानीपूर्वक उसका निरीक्षण परीक्षण आपको करना चाहिए, तभी आप उस रिश्ते पे आगे बढ़ें। सिंह लग्न एवं सिंह राशि फल, चतुर्थेश भाग्येश मंगल का छठे भाव में गोचर होना, ये मंगल का एक राशि परिवर्तन का सर्वोपरि शुभ फल प्राप्त करने वाला राशि है सिंह राशि। मंगल बेहद शुभ फल आपको देने वाले हैं। कोर्ट कचहरी न्यायालय में शानदार विजय की प्राप्ति होगा। पुराने से पुराना कर्जा जिसका आप निपटारा कर देंगे और शत्रु पक्ष भी इस समय में आप उन्हें बुलाएंगे भी कि आओ हमसे लड़ो, तो वो हाथ जोड़ करके आपसे दूर चले जाएंगे। यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने का पूरा समय रहेगा। यहाँ पर पिता की नौकरी में आप देखेंगे एक बेहतर प्रमोशन या पिता के कारोबार में बेहतर डेवलपमेंट आपको दिखेगा। व्यापार वृद्धि और व्यापार में प्रचुर धन लाभ के तमाम कई योग आपको मिलते चले जाएंगे।
आमदनी के कई ऐसे नए स्रोत आपको मिलेंगे। नए प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप जो लोन लेना चाहते थे वो लोन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था, वो केस आप पूरी शानदार तरीके से जीत सकते हैं, आपके पक्ष में केस हो जाएगा, जिसके कारण से आप प्रॉपर्टी से लाभ देख सकते हैं। नौकरी में यदि कोई विवादास्पद परिस्थिति थी, विवाद हो रही है, तो वहाँ पर आपको बचाव करनी होगी। सावधानीपूर्वक अपने करियर का विशेष केयर करना होगा। यदि आप किसी से प्रेम संबंध बना करके चल रहे हैं, जुड़ा हुआ है संबंध आपका, तो थोड़े से सावधानी रख सकते हैं, अन्यथा खटास आ सकती है, रिश्तों में ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पर लंबी यात्राओं से बचनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं का आपको इस समय में कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पारिवारिक वैवाहिक दोनों ही परिस्थितियों में थोड़े से मनमुटाव के कारण आप देख सकते हैं, मनमुटाव के योग देख सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी सावधानी रखें, अति आत्मबल से बचें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। छात्रों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने का समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको शानदार सफलता मिल सकती है। लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचाना होगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर आँख, कान, गला इत्यादि पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। चोट चपेट और गले में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी रहेगा। कन्या लग्न और कन्या राशि फल, तृतीय अष्टमेश मंगल का पंचम भाव में गोचर होना, ये बेहद शुभ फल इसे आप कह सकते हैं प्राप्त होगा। आय के कई नए स्रोत मिल सकते हैं। इस समय में व्यापार में निरंतर विस्तार होता चला जाएगा, और किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपको धन निवेश करने के इच्छुक हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल समय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम संबंध का सिलसिला नया स्टार्ट हो सकता है, और पुराने कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो टूट सकते हैं, परंतु संबंधों को जोड़ने से पहले बहुत निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही अपने प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाएं, अन्यथा बदनामी का कारण भी बन सकता है। कुछ आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो संभल कर चलें, गर्भपात हो सकती है, और इससे बचने के लिए आप अभिमंत्रित रक्षा सूत्र को अपने बाएं हाथ की कलाई में बांधें। संतान स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा। विद्यार्थी हैं तो इस समय टेक्नोलॉजी शिक्षा के प्रति आपका रुझान निरंतर बढ़ता चला जाएगा। किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। घर से दूर यात्रा आपकी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से आपको विशेष लाभ मिल सकता है, और बंधु बांधवों के साथ पदोन्नति होगी। बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का मकर राशि में परिवर्तन हो रहा है। ये बहुत ही शानदार परिवर्तन है। ज्योतिषीय नक्षत्र ग्रह का ये जो एक समन्वय होता है, ये अपने आप में एक बहुत शानदार समन्वय है। चूंकि सभी 12 राशियों का बताना है, तो ये कार्यक्रम हमारा बहुत लंबा खिंच रहा था। इसी वजह से हम अब अगले 6 राशियों का अपने पार्ट 2 यानी कि दूसरे कार्यक्रम में आपको फिर कन्या राशि से मीन राशि का विस्तार से राशिफल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। तुला राशि है, तो तुला राशि के लिए आप हमारे दूसरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। विशेष ज्योतिष परामर्श के लिए व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। कार्यक्रम में जुड़ते हैं आप, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी ही होगी। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।